ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एनसीईआरटी में अल्कोहल वाले चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देखना पड़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अंदर सबसे पहला हेडिंग डालो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। those compound in which carbon metal covalent bond is present. Covalent bond is present, called organometallic compound. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तुम लोग बता सकते हो कोई नाम जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? किसी को याद आ रहा है इसका एग्जांपल? अब हम लोग देखेंगे, बताओ तुम लोग, किसी को याद आ रहा है इसका एग्जांपल? कहीं पढ़े हो जहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो? पहला तो फिक्स है, ये कार्बन और ये कौन सा बॉन्ड है तुम्हारा? कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड मेटल के साथ प्रेजेंट हो, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इससे पहले कहीं पढ़ाए थे? बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई एग्जांपल बता सकते हो? देखो यहाँ पे उसके अंदर पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, कि हम लोग एल्केन बनाते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो आज रिवीजन होगा। इधर देखो RMgX CH3 MgBr यूज किए थे नहीं किए थे बताओ? कहीं ना कहीं किए थे, ठीक है। चलो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बताओ, एसिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनाते थे? बोलो यादव, बताओ एसिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनाते थे? एसिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनाते थे? याद है किसी को? क्या रिएजेंट का नाम था? किसी को याद है? अरे गिलमैन रिएजेंट याद आया, एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम में आता है ना, गिलमैन रिएजेंट। किस काम में आता है? एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम में आता है। याद करो गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या था, क्या लिखवाए थे? R2CuLi लिखवाए थे, R2CuLi लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? तो देखो, तो कार्बन और मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है, वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। कि कार्बन और मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये तुमको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ये दोनों तुम एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, इसलिए पहले लिखे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है सी, डाइवाल H। डाइवाल H इसका क्या है मतलब? डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा। डाई आइसोब्यूटाइल मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ दो तो ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, 1 2 3 तीन ही कार्बन होगा, 4 कार्बन आएगा इसमें। तो 4 कार्बन इसमें तुम जोड़ दो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप तुमको ऐड करना है, ठीक है। आइसो एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, तो CH2 4 कार्बन लेके आओ, आइसोब्यूटाइल वाला CH2 4 कार्बन लेके आओ।
तो इसका नाम होता है आइसो। देखो ये ग्रुप है आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल। ये भी कौन सा है तुम्हारा, आइसोब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड होगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में डिटेल में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। इससे पहले और डाइवालेज कहाँ पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्कोहल ईथर फिनॉल में। ठीक है, तो परेशान मत होना। हेडिंग डालो अब, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो पहला ये जो है ना फर्स्ट एग्जांपल, ये हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हेडिंग डालो सबसे पहला फर्स्ट, यहां तक लिख लो। हेडिंग डालो नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, आरबीआर लेते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड, आरबीआर लिए। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। इसका रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम ड्राईथर के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है, आर MgBr, RMgBr। ठीक है, ये कितना बनता है, 95%। एग्जाम्पल देखो इसका, अगर तुम यहाँ पे लिए PHBr, इसका तुम रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर लिख दिए, फिर Mg बस ऐड कर दो, MgBr। ठीक है, ये कितना बनता है, 95%। RMgBr, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, MgBr। ठीक है, काफी है इतना। और इसका मैकेनिज्म क्या है, वही आयन पेयर मैकेनिज्म। देखो जैसे कोई, तुमको अगर प्रोडक्ट याद है तो इसका मैकेनिज्म कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसके अंदर, तुमको हम बताएं कि एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर कहीं पे भी आ जाए, सबसे पहला काम क्या है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, Mg+, Mg पॉजिटिव, पता नहीं, रुको एक सेकंड। हाँ, Mg पॉजिटिव। देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज करेगा तो Mg डॉट प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे, ऐसा बनेगा। ये 2 डॉट हम दिखाएं कि देखो मैग्नीशियम का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में आता है 3s2, इसलिए इसके ऊपर कितना डॉट है, 2 डॉट। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि RBr जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है यहाँ पे, R और Br, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, R पे अटैक करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो Br है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, R डॉट प्लस Br माइनस। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि देखो यहाँ पे Mg डॉट बचा हुआ है, दिख रहा है ना तुमको, Mg डॉट बचा है, R डॉट और Mg डॉट, ये दोनों आपस में कंबाइन कर देता है। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर देगा। तो क्या बनेगा, R Mg+ बनेगा,
और ये साथ में बी आर है, तो दोनों एक दूसरे से क्या बना लेगा, एम जी बी आर। तो यहाँ पे तो प्लस था और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा माइनस। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आर एम जी एच के अंदर दोनों टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, ये है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ जो है प्रेजेंट केटायन और एनायन के बीच में जब भी अट्रैक्शन होता है, बताए थे ना पॉइंट चार्जेस के बीच में जब भी अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे भी होगा वहां क्या बनता है तुम्हारा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना 50% आयोनिक होता है, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे तुम्हारा दोनों टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी और आयनिक बॉन्ड भी। 50% आयोनिक होता है और 50% कोवेलेंट होता है, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों 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 ही 50% होता है, ये भी 50% और ये भी 50%। फजान शुरू में बता देना कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट और प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर मान लो हम तुमसे एक सवाल पूछे, ये हो गया कितना, प्रिपरेशन में बस इतना ही ध्यान रखना है, सफिशिएंट है। अगर मान लो हम तुमसे पूछे कि बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, ठीक है, एक सवाल पूछ रहे हैं, बताना कि रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन किसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, तुमको बताना है क्या होगा। यहाँ पे हम सवाल दे रहे हैं, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, बताओ किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, बोलो किसका ज्यादा आएगा रेट, बी आर का। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप हट रहा है ना, देखो यहाँ पे बी आर माइनस हटा है, देखो ये जो स्टेप है ये तुम्हारा आरडीएस स्टेप होता है जहां पे लिविंग ग्रुप हट रहा है तुम्हारा, ठीक, क्योंकि देखो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा और ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो जहां पे तुम्हारा लिविंग ग्रुप हट रहा है, तो जो बढ़िया हटेगा वो अच्छा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है। तो इस वजह से रेट किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप बेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटर लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप better is the rate of reaction, better the rate of Grignard formation, Grignard formation। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे पुअर कौन होता है, आर एफ, फ्लोराइड। ये लिख लो। अब एक नोट करके पॉइंट लिखो, एक नोट करके पॉइंट लिखो, ग्रिग्नार्ड
reagent is highly reactive, is highly reactive. Explain why. Explain why. Grignard reagent is highly reactive. Explain why. चलो, कोई बता सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तुम खुद सोचो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों होता है? तुमको इसका ना आंसर तुमको पता है, तुम सोचो और बताओ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कोशिश करो, बता सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, ये है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुमको याद हो तो हम बताए थे कि इस पे होता है माइनस चार्ज, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ बेस, बताए थे कभी कि अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ बेस। इसमें लिख लेना, अगर तुमको नहीं पता है तो यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं इसका कि जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ बेस, अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ बेस। अभी बेस का काम करेगा। अब बताओ क्या होगा कि देखो, एयर के अंदर ना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कि ये मॉइस्चर से भी रिएक्शन करता है। तो बता सकते हो तुम क्या रिएक्शन होगा पानी के साथ RMgX का? RMgX का पानी के साथ रिएक्शन बताओ। RMgX, ये सपोज करो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बताओ क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे RMgX एज अ बेस काम करेगा, तो वाटर कैसा काम करेगा? एज एसिड। तो क्या होगा बताओ? एसिड बेस रिएक्शन होगा, बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो, एसिड बेस रिएक्शन करवाओ, बहुत सिंपल है ये, कि ये एज अ बेस काम करेगा, तो ये बेस ये कहाँ अटैक करेगा? H पे। ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो क्या बनता है ये? ध्यान से देखो, ये बनेगा R और H। RH मतलब क्या बन गया तुम्हारा? अल्केन बन गया ये। और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा तुम्हारा? R, सॉरी, MgX और OH। यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा MgX, और साथ में निकल जाएगा MgOH। या फिर इसी में तुम ऐड करके लिख सकते हो MgX और साथ में OH माइनस आयन बाहर निकला ना, तो ये बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे पॉजिटिव होगा और OH माइनस आयन पे निगेटिव होगा। ठीक, तो ये तुमको ध्यान रखना है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाटर के जो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ भी रिएक्शन करके क्या बना लेता है? RH बना लेता है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे RMgX का, ये तो पहला पॉइंट था कि पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये साथ में ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है RMgX। ये O2 के साथ भी रिएक्शन करके क्या बना लेता है? एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको ईथर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एयर के अंदर कभी भी इसको नहीं छोड़ता है। तो R सिंगल बॉन्ड OH, ये बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्शन याद रखना कि RMgX हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि एयर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। ये तुम्हारा एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेता है, क्या बना लेता है? एल्कोहल। तो जहां पे भी, अब से याद रखना कि अगर तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है और ये कंपाउंड, जैसे देखो SO, एन फंस रहा पता नहीं क्यों, SONAMX। ठीक है,
अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, एक्स सन ऑफ CCl3 याद आ रहा है, वैसा ही कुछ है ये, ठीक है, कि अगर सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और एक्टिव एक्टिव मिथिलीन से लगा होगा, ठीक है, तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है। RIP का मतलब रेस्ट इन पीस, ठीक है, मतलब एस क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे अभी रिएक्शन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी के लिए बस ये ट्रिक लिख के रख लो कि ट्रिक क्या है कि सोनम एक्स अगर हो, सोनम मतलब एस फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, और AM का मतलब एक्टिव मिथिलीन। और X का मतलब हेलोजन। ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन इन सारे एटम से जुड़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, एसिड बेस करेगा, और क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो खत्म हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब हेडिंग डालो। अब देखो, इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि अगर तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईथर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, या फिर टू प्रिवेंट, लिख लो यहाँ पे नोट करके सेकंड नंबर पॉइंट, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with air, Grignard reagent is stored in ether। कहाँ स्टोर किया जाता है, ईथर के अंदर। तुम कोई सा भी ईथर ले सकते हो, कोई सा भी ईथर ले सकते हो। ठीक है, साइक्लिक, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, एनी टाइप ऑफ ईथर चलेगा। किसी के भी अंदर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये लिख लो। अब हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन हो गया कंप्लीट। हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो देखो, पहला रिएक्शन फर्स्ट, पहला लिखो इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस। ग्रिग्नार्ड reagent as a base। हम बताए तुमको, देखो क्या ट्रिक ध्यान रखना है, सोनम एक्स, यहां पे लिख लो SONAMX। अगर इन एटम से क्या लगा हो, हाइड्रोजन अटैच्ड, हाइड्रोजन क्या हो तुम्हारा, अटैच्ड हो, ठीक है, तो एसिड बेस होगा। तो क्या होगा, एसिड बेस होगा।
एक्टिव मिथिलीन पता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में, दो माइनस एम के बीच में CH2 ग्रुप, एम का मतलब एक्टिव मिथिलीन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्टिव मिथिलीन। अब एक्टिव मिथिलीन क्या होता है, देखो इससे पहले भी हम बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि दो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में अगर CH2 प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना, तुम देखो इससे पहले जो हम बताए थे वो भी यही था, एक्स सन ऑफ CCl3, ठीक है, तो सेम चीज था, ठीक है दोनों, या फिर सोनामैक्स याद रखो, ये ज्यादा सही है, सोनामैक्स ही याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब तुमको खुद ही रिएक्शन करवाना है, ठीक है, हम एक बता दे रहे हैं कैसे बनता है, बाकी तुमको पूरा खुद ही करना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारा रिएक्शन लिखिए, एसिड बेस, और एसिड बेस तुम जानते हो, एल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ बेस, ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो कि एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर लिख लो एक पॉइंट, ये पहला था, ये दूसरा कर लो, इसको इसको लिख लो पहला पॉइंट, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिख लो, एल्काइल ग्रुप ऑफ RMgX, alkyl group of RMgX act as a strong base, act as a strong base, ठीक है। क्यों, क्योंकि because conjugate acid is RH, कौन है ये, अल्केन, अल्केन, और जो अल्केन है वो कैसा होता है तुम्हारा, वीक एसिड होता है, इसलिए कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा कैसा होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, चलो बनाओ प्रोडक्ट। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 MgBr, इसका तुम रिएक्शन कराओ पानी के साथ। तो देखो पता कैसे चलेगा तुमको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, याद करो, सोनामैक्स मतलब ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, एसिड बेस होगा, मतलब यहाँ पे जो ये है एल्काइल ग्रुप, वो जब बेस काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसके H पे अटैक, और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा H एक्सेप्ट करेगा तो CH4 बनेगा, प्लस ये है तुम्हारा, इसको देखो OH माइनस आयन निकल गया ना यहाँ से, OH माइनस आयन निकला, और साथ में MgBr, MgBr लिख दो यहाँ पे, Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से तुमको प्रोडक्ट बना करके दिखाना है, चलो शुरू हो जाओ और बनाओ। एसिड बेस करवाना है बस, करवाते जाओ एसिड बेस। सोनामैक्स ध्यान रखो, चेक कर लो कि हाँ एसिड बेस होगा या नहीं होगा, काम खत्म। ये वाला प्रोडक्ट अभी सब हमको बना के भेजेगा।
जो भी यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा है प्रॉपर एरो के साथ, ठीक है। चलो, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन लगाओ तो भी एसिड बेस होता है, ठीक है। सल्फर के साथ लगाओ तो भी एसिड बेस होता है। सोना मैक्स याद रखो, बस काम हो जाएगा उतने से। तो देखो, रिएक्शन करने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचता नहीं है, एल्केन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखना, तुम इतना प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद भी जहां पे आएगा वहां भूल जाओगे, क्योंकि ये चार टाइप का रिएक्शन शो करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी फर्स्ट है एसिड बेस, इसका चार पढ़ना है टोटल। प्रैक्टिस करो एसिड बेस। चलो भेजो, सब जितना की उतना ही भेजो। सेंड करो सब। जहां पे भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन जाए ना, समझ जाना एसिड बेस वहां पॉसिबल है एच हटाने के बाद। या फिर दो माइनस एम, स्ट्रॉन्ग माइनस एम लग रहा हो, जैसे एक्टिव मिथिलीन के केस में था ना, वैसे ही। अब देखो, sp हाइब्रिड कार्बन एसिडिक होता है, अब ये मत भूलना, ठीक है। अब बोलोगे ट्रिक के अंदर आया नहीं, तो ये सब चीज देखो थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा तुमको।
चलो बनाओ प्रोडक्ट। ट्वेंटी क्वेश्चन आर इनफ। ठीक है, चलो सब सेंड करो बना करके जल्दी से। पांच भेजो चलो कम से कम, हमको देखना है तुम लोग प्रॉपर एरो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। चलो सेंड करो। चलो भेजो जल्दी से, पांच ही भेजो तुम लोग, ओनली 5, जल्दी। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी भेजो। 2 मिनट का 1 मिनट, जल्दी करो। क्या बनाया है आशुतोष यादव? क्या किया है तुम? हाँ, और गड़बड़ है तुम्हारा बहुत सारा। हाँ, PHCH3 कैसे? 5 नंबर गलत है। ठीक है, PHCH3। और कौन है? कहाँ गया? लोकेश पवार। क्या किया है? RPH, वाह, बहुत बढ़िया। आ जाओ लोकेश पवार। देखो इधर कितना सिंपल है, बताओ तुम एसिड बेस नहीं करा पा रहे हो, कितना गलत बात है। इधर देखो R माइनस है, R माइनस कहाँ अटैक करेगा? इसके H पे। और ये बॉन्ड यहां से यहाँ देखो, एसिड बेस कब बोलेंगे? जब एनायन H को एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब ये क्या बनेगा? देखो RH बनेगा। साथ में क्या निकला तुम्हारा? देखो यहां से निकलेगा RO माइनस, और इधर से निकलेगा MgBr, तो इसको बस जोड़ दो MgBr को, ये आंसर होगा। यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा? इसके H पे। ठीक है, और ये बॉन्ड बाहर होगा, क्या बनेगा? ये RH प्लस, ये है तुम्हारा PHO माइनस MgBr। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। फिर ये R माइनस है, ये अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड बाहर होगा। आशुतोष यादव गलती आया समझ में? आशुतोष यादव गलती आया क्या समझ में? O माइनस कौन सी MgBr। इसमें सर? तुम देखो R लिखा है, बस H कहाँ लिखा है? तुम R लिखा है, यहाँ भी R हाँ, लिखा है, एच नहीं तो लिखा। पूरा H नहीं लिखा है ना। और इधर देखो ये साक्षी क्या की है कि इस पे अटैक कर रहा है, ये कार्बन पे, CH3। हाँ, वो H थोड़ी एसिडिक है, कौन सा H एसिडिक है? ये वाला H एसिडिक है। तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, तो क्या बनेगा? ये PHH
PHCH3, ठीक है, यहाँ आ जाओ, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr, MgBr पॉजिटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या करोगे, R माइनस, ये अटैक करेगा इसके H पे और ये बॉन्ड होगा बाहर, क्या बनेगा, RH प्लस I माइनस और MgBr पॉजिटिव। अब बना लोगे ना, चलो इसके आगे 7 8 9 10 भेजो जल्दी से, देखते हैं। चलो यहाँ पे फिर ये R माइनस अटैक करेगा इसके H पे, तो H पे बस तुमको H जोड़ना है R के साथ, ये बना RH प्लस MgBr, ये निकला तुम्हारा Br माइनस, तो क्या बन जाएगा, MgBr होल ट्वाइस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, MgBr होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, R माइनस अटैक करेगा इसके H पे, ये Cl बाहर, ये बनेगा RH प्लस Cl माइनस और MgBr प्लस। आ जाओ नेक्स्ट, ये R माइनस अटैक करेगा इसके H पे और ये F हो जाएगा बाहर, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे RH प्लस F माइनस और MgBr पॉजिटिव। चलो बाकी का भेजो, 10 से 15 भेजो सब, 10 to 15 सेंड करो, 10 to 15 चेक करेंगे, जल्दी भेजो। तो देखना Mg से लगा हुआ कार्बन से अटैक करवाना, ठीक है। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, भेजो जल्दी से 5 क्वेश्चन, एरो प्रॉपर एरो के साथ दिखना चाहिए। चलो अरे आ रहा है समझ में, कहाँ गया वैदिक हाउस से, वैदिक वैदिक हाँ सर। आ रहा है समझ में, ये माइनस इसके हाँ H पे सर। अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, क्या बनेगा, ये RH अल्केन बन गया। देखो तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का एक तुम और टॉपिक सीख गए, ठीक है, इससे पहले शायद हम स्किप कर दिए थे, वहां पे नहीं बताए थे, ये नहीं बताए थे ना, हाँ एक मेथड नहीं बताए थे, यही वाला कि बताए थे तुम लोगों को, पता नहीं याद नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस फिर अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर होगा, ये क्या बनेगा, RH प्लस PHS माइनस MgBr पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, R माइनस फिर से अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, ये क्या बनेगा, RH प्लस NH2 माइनस
और MgBr प्लस। यहाँ पे आ जाओ, फिर ये R माइनस अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, क्या बनेगा ये RH प्लस, इसको लिखो R C डबल बॉन्ड O NH माइनस। जो बच गया बस उसको MgBr के साथ जोड़ दो, ठीक है, ये माइनस MgBr के साथ जोड़ दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आ जाओ, सेम कहानी करना है, R माइनस अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, क्या बना ये RH प्लस R2 लिख देते हैं यहाँ पे N माइनस MgBr पॉजिटिव, तो ये बना। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, ये जो R माइनस है ये अटैक करेगा कहाँ पे, इसके हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, ठीक है, ये क्या बनेगा RH प्लस, इसको तो मैं 9 बना करके भी छोड़ सकते हो, बट कोई बात नहीं, आ जाओ पूरा ही लिखते रहे। यहाँ पे N, ये माइनस, अब देखो ये एरोमेटिक बन रहा है ना, तो जहां पे भी एरोमेटिक बनेगा ना तो समझ जाना, तुमको क्या करना है, वहां पे एसिड बेस करवा सकते हो जी। H हटाने के बाद अगर तुम्हारा एसिडिक हो रहा है, वो मतलब H एनायन स्टेबल बन रहा है, तो तुम एसिड बेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पीएच यहाँ पे अटैक करेगा पीएच माइनस, ये बन जाएगा PHH, दिस इज बेंजीन, तो बेंजीन तुम इस मेथड से बना सकते हो, ठीक है, तो बेंजीन बना, साथ में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ये कर दे रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा, H एसिडिक है, ये बॉन्ड क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन ज्यादा एसिडिक होता है sp3 नाइट्रोजन से, तो ये बनेगा RH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, ये है तुम्हारा R माइनस, अब देखो 1 ब्यूटाइन क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले बिना स्ट्रक्चर बनाए तो तुम नहीं कर सकते हो, तो ये इसका स्ट्रक्चर है 1 ब्यूटाइन का, तो देखो फिर से इसका H एसिडिक होगा क्योंकि sp क्या है तुम्हारा टर्मिनल, बताए थे ना ये टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होता है, ये टर्मिनल एल्काइन कैसा होता है, एसिडिक, टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होता है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा RH, और साथ में ये सब एनायन को जोड़ दो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। देखना तुमको यहाँ पे हम इतना एग्जाम्पल दिए है ना, फिर तुम फंसोगे, हमको पता है। अब बताओ क्या यहाँ पे एसिड बेस होगा, बताओ क्या यहाँ पे एसिड बेस होगा, 19th नंबर, क्या यहाँ पे एसिड बेस होगा, हेलो हेलो, अरे बताओ हाँ कोई, सर। आशुतोष यादव बताओ यहाँ क्या यहाँ पे एसिड बेस होगा, कौन सा वाला केस है ये, सोना मैक्स में कौन सा वाला केस है, बोलो कौन सा वाला केस है ये, अरे एक्टिव मिथिलीन है ना, हाँ एक्टिव मिथिलीन, नॉट मिथाइल, एक्टिव मिथिलीन, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट, H और H प्रेजेंट है ना, तो ये माइनस इसके H पे अटैक करेगा और ये एनायन बनेगा, तो देखो एनायन अगर तुम्हारा स्टेबल बन रहा है तो एसिड बेस होगा, तो यहाँ पे देखो एनायन कैसा बन रहा है तुम्हारा स्टेबल, तो डबल बॉन्ड ओ ये माइनस, ठीक है, आगे तुम लिख लेना। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कहानी है, एक्टिव मिथिलीन है ये, तो ये R माइनस आयन क्या करेगा, इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये RH प्लस, ये बनेगा डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे माइनस MgBr पॉजिटिव है, तो
तो ये था तुम्हारा पहला रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का, ठीक है। इसके ऊपर ना एक सवाल आता है, उसके हम बात करते हैं। आ जाओ, हेडिंग डालो, इसी का पार्ट है, ठीक है। पहले ही रिएक्शन का पार्ट है। रिएक्शन ऑफ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहला पढ़े, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस काम करता है। एक मेथड है जेरे-विटिनॉफ मेथड, जेरे-विटिनॉफ मेथड। अब ये क्या है देखो, इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है, ठीक है, तो हल्के में मत लेना। तो देखो जेरे-विटिनॉफ मेथड क्या होता है, दिस मेथड is used to this method is used to determine the number of is used to determine the number of used to determine the number of active hydrogen ठीक है। this method is used to determine the number of active hydrogen। इसका क्या मतलब है देखो, इसके अंदर सीधा सीधा सवाल पूछता है, ठीक है, कि कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ होगा, ठीक है। तो देखो इसको लिख लो पहले यहां तक, चलो यहां से कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। यहां तक लिख लो। सपोज करो ये एग्जांपल है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारा CH2OH और यहाँ पे तुम्हारा CH2SH। अब एक बात बताना, सपोज करो इसका रिएक्शन कराए X मोल ऑफ CH3 MgBr के साथ, या चलो R जनरल केस ले लेते हैं, R MgBr के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो तुम बताओ कितना मोल एल्केन बनेगा, बता सकते हो कितना मोल एल्केन बनेगा, रिएक्शन करवाओ, कितना जगह पे रिएक्शन होगा, बताओ कितना जगह पे रिएक्शन होगा। देखो हम बताए थे ना तुमको कि एसिड बेस का ट्रिक ध्यान रखना है। क्या ट्रिक था एसिड बेस का, सोनम एक्स, मतलब ये वाला SONAM, सोनम एक्स, मतलब इन सब एटम से अगर हाइड्रोजन लगा होगा, इन सब अगर एटम से हाइड्रोजन अगर अटैच होगा, हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो एसिड बेस होगा, अदरवाइज एसिड बेस नहीं होगा। तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से लगा है, तो हाँ सोनम एक्स के अंदर आ रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है तुम्हारा, किससे अटैच है, देखो ये भी जो है तुम्हारा किससे अटैच है, सल्फर से अटैच है, मतलब सोनम एक्स के अंदर आ रहा है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, एसिड बेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो R माइनस यहाँ पे भी अटैक करेगा और R माइनस यहाँ पे भी अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो 2 मोल RH बनेगा, ये बनेगा 2 मोल, ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CH2O माइनस MgBr प्लस, ये बना, और एक क्या है बनेगा यहाँ पे CH2S माइनस MgBr प्लस। तो अब सवाल के अंदर बताना तुम लोग खुद कि बताओ हम लोग किसका मोल से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर कितना होगा, ठीक है। नहीं समझे तो यहाँ पे समझो, ठीक है, बोलना क्या चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, अगर तुमको कोई बोले कि नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन
एसिडिक भी लिख सकते हो, एक्टिव भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ये हम लोग निकालेंगे कैसे, तुम बताना। चलो बताना है तुमको, खुद से सोचो थोड़ा सा कि किसके मोल से निकालोगे। तेरे पास दो है, कि पहला है तुम्हारे पास मोल्स ऑफ आरएच फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ आरएच फॉर्म्ड, कि कितना मोल आरएच मतलब अल्केन बना, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारे पास मोल्स ऑफ आरएमजीएक्स कंज्यूम्ड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ, आरएमजीएक्स कंज्यूम्ड। मतलब किसके अमाउंट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर कितना है। बताओ, मोल्स ऑफ आरएच फॉर्म से पता लगाएंगे या मोल्स ऑफ आरएमजीएक्स कंज्यूम से पता लगाएंगे, बता सकते हो किससे पता लगाएंगे। इन दोनों में से मोल्स बताओ। ऑफ आरएच फॉर्म। हाँ, मोल्स ऑफ आरएच फॉर्म से ये पता चलेगा, ठीक है, कि आरएच का कितना मोल बना। क्योंकि देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो आरएच जितना मोल बनेगा उतना बार उसके पास हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा ना। आरएमजीएक्स से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आरएमजीएक्स जो अभी तुम एक रिएक्शन पढ़ रहे हो, देखो पहला रिएक्शन पढ़े हो एसिड बेस, इसके अलावा भी 4 रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद SN2 भी शो करता है, इसके बाद SNA भी शो करता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो करता है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 4 टाइप का रिएक्शन शो करता है टोटल। पहला तो एसिड बेस है, दूसरा SN2 है, तीसरा तुम्हारा SNA है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हम लोग चारों को डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आरएमजीएक्स का मोल जो होगा वो कंज्यूम, उससे हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि इसका रीजन एक ही है कि ये 4 टाइप का रिएक्शन शो करता है। एसिड बेस के अलावा SNA भी शो करता है, उसके बाद SN2 भी शो करता है, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। 4 टाइप का रिएक्शन शो करता है। अगर मान लो इसके अंदर हेलाइड होता तो एक और मोल कंज्यूम हो जाता, बट यहाँ पे हेलाइड नहीं है। अगर हेलाइड रहता है तो SN2 कर लेता, अगर यहाँ पे XNO3 रहता तो SNA ही कर लेता, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ करता? अगर एल्डिहाइड और कीटोन रहता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेता। तो RMGBr जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको देख करके हम कभी नहीं, ये कितना मोल कंज्यूम हुआ उसको देख करके कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 टाइप का रिएक्शन शो करता है। अगर सिर्फ एसिड बेस करता है तो बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको कि मोल्स RH का कितना बनेगा उससे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जितना बनेगा उससे क्या पता चल जाएगा तुमको कि कितना मोल क्या था तुम्हारा, मतलब कितना एक्टिव हाइड्रोजन था। तो देखो यहाँ पे अगर देखो तुम 2 मोल है तो पता चल गया तुमको कंपाउंड के अंदर पक्का होगा 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितना होगा, 2 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तुम ये आराम से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ। क्वेश्चन लिखो। if 20 gram of A react with excess CH3 MgBr, then 44.8 liter CH4 gas is obtained at STP. is obtained at STP. पता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 1 atm होता है, बट अगर न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 1 बार होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 बार
और अगर नहीं लिखा है तो 1 ATM लिख करके यहाँ पे तुम कर सकते हो, 1 ATM ले सकते हो, क्योंकि 22.4 क्या होता है, 1 ATM के ऊपर कितना वो वॉल्यूम कंज्यूम करता है, इज ऑब्टेन एट STP, then calculate number of acidic hydrogen in A. Number of acidic hydrogen in A. इसका A का मोलर मास दिया है तुमको, मोलर मास दिया है 40 दिया है, 40 ग्राम पर मोल। चलो सॉल्व करो इसको और बताओ कि कितना नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सोचो और ट्राई करो। चलो देखो, कोई एक कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ CH3। पहले देखो रिएक्शन लिख लिया करो, कुछ नहीं तो ये तो दिखेगा ना कम से कम। इससे रिएक्शन करके वो पक्का है कि क्या बनाएगा तुम्हारा, CH4 बनेगा एक, और ये तुमको नहीं पता है कितना बनेगा। ठीक है, सपोज करो कोई भी बन रहा है, वो आगे देखो मेंशन किया है, और साथ में जो भी ये रिएक्शन करेगा A के साथ A- और MgBr+ बनेगा। इतना तो आना चाहिए, एसिड बेस करने के बाद ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या दिया है कि A का जो मास है, क्या दे दिया है यहाँ पे देखो, A का जो मास है कितना है, 20 ग्राम है इसका मास, 20 ग्राम है A का मास, और इसको लिया है एक्सिस में, ये किस में है तुम्हारा, एक्सिस में है। ठीक है, अब CH4 के बारे में वो बोला है कि इसका वॉल्यूम दे दिया है तुमको कि 44.8 लीटर, ये इवॉल्व हो रहा है ST, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो तुमको निकालना है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ A बताओ कितना आएगा, A का मोल कितना आएगा जो तुमको गिवन है, मोल ऑफ A कितना आएगा, A का कितना मोल है, मास इन ग्राम, यही फॉर्मूला होगा ना, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, किसमें आएगा ये, ग्राम पर मोल में। अब देखो कितना दिया है, ये 20 ग्राम दिया है, अपॉन इसका मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2, दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, तो ये निकल गया मोल ऑफ। अब CH4 का मोल निकालो कि मोल ऑफ CH4 कितना आएगा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ CH4 क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एट STP। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन, क्या होगा तुम्हारा, लीटर एट STP, ये पता होना चाहिए, अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम एट STP तुमको गिवन है कितना, 44.8 लीटर अपॉन 22.4। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ रहा है ना, तो 2 मोल आ गया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इसके एक मोल से, इसके एक मोल से इसका कितना मोल इवॉल्व हो रहा है, देखो 2 मोल लिखा है ना यहाँ पे। इसका स्टोइकियोमेट्री देखो, जितना भी हम रिएक्शन कराएं यहाँ पे ऊपर देखो ध्यान से, इसका एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल से इसका एक मोल, दिख रहा है तुमको, जितना भी एसिड बेस रिएक्शन हुआ है ध्यान से देखो, इसका एक मोल से इसका भी एक मोल बन रहा है, तो एक मोल से एक मोल बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम स्टोइकियोमेट्री लगाओ, क्या लगाओगे, यहाँ पे जो 1 मोल कंपाउंड अगर A का है तो वो 2 मोल CH4 दे रहा है। ठीक है, कितना मोल दे रहा है, CH4 2 मोल, देखो यहाँ लिख दिया है ना, निकला ना CH4, एक मोल के अंदर तुम्हारा कितना मोल निकल रहा है, 2 मोल। तो बताओ तुम खुद
कि 0.5 मोल के अंदर कितना मोल इवॉल्व होगा, 0.5 मोल के अंदर कितना मोल इवॉल्व होगा। CH4 का अमाउंट बता दो। देखो अमाउंट तो निकल गया तुम्हारा CH4 का कि देखो इवॉल्व कितना हो रहा है मोल, 2 मोल इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो तुम ये कितना मोल इवॉल्व हुआ है तुम उसी से निकाल सकते हो कि A के अंदर कितना एसिडिक H था। चलो अब बताओ इसमें कितना एसिडिक H होगा, सोचो। देखो बहुत सिंपल है, मोल कंसेप्ट लगाओ कि 0.5 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस कर रहा है कितना मोल, 2 मोल ऑफ CO2। ए क्या है तुम्हारा CH4, तो यहाँ पे लिखो CH4, 2 मोल ऑफ CH4। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये तो लिख सकते हैं ना कि इसका मोल कितना है तुम्हारा 0.5 मोल, तो 0.5 मोल से कितना निकल रहा है तुम्हारा 2 मोल ऑफ CH4। तो बताओ 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितना मोल होगा, 1 मोल ऑफ CHA के अंदर कितना मोल इवॉल्व होगा, तो 2/0.5 मोल CH4, यही होगा ना। तो देखो 2/20 ये करोगे तो कितना आएगा बताओ इसका, 4 मोल CH4 इवॉल्व हुआ, कितना निकला 4 मोल CH4। जितना मोल CH4 निकलेगा इसका मतलब उतना ही क्या है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा इसके पास 4। एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा 4, ये होगा आंसर। 1 मोल के अंदर तुमको बस देखना है, जो भी फॉर्मूला दिया रहेगा उसके अंदर तुमको क्या देखना है कि 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितना CH4 मॉलिक्यूल मोल बनेगा, जितना मोल बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो।